हेलो एवरीवन। इस पार्ट में पॉलिटिकल साइंस का पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत के कार्य और शक्तियाँ और ग्राम पंचायत के पास पैसे कहाँ से आते हैं, उसके पास बजट कैसे आते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं जिससे वो विकास करता है, इन सभी बातों पे हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम ग्राम पंचायत के कार्य की अगर बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का सबसे पहला काम होता है कि वह वार्षिक योजना तैयार करे, विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करे कि एक वर्ष में वो क्या क्या विकास करेगा, किधर नली बनाएगा, कहाँ गली बनाएगा, कहाँ पे जो है जल की आपूर्ति करेगा, नल जल की आपूर्ति करेगा, कहाँ पे बिजली आपूर्ति करेगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो है योजनाओं को जो है पूर्ति करेगा, उन सभी को जो है एक वार्षिक योजना तैयार करेगा एक वर्ष के लिए। तो वार्षिक योजना तैयार करना और उसके साथ साथ उस वार्षिक योजना का बजट तैयार करना कि जो हम योजना बना रहे हैं एक वर्ष के लिए कि हम इतना विकास करेंगे एक वर्ष में, तो उसका बजट क्या होगा, कितना उसमें पैसा खर्च होगा। तो ये पहला काम है। दूसरा काम होता है कि आपदा के समय में सहयोग करना, सहायता करना। आपदा कई तरह के हो सकते हैं, बाढ़ के समय में, सुखाड़ के समय में, या भूकंप आने के समय, या फिर किसी के यहाँ जो है दुर्घटना घट गया, तो वैसी स्थिति में जो है ग्राम पंचायत का काम है कि उनका सहायता करना, लोगों की सहायता करना। एक ग्राम पंचायत का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य कहता है कि अगर सरकारी क्षेत्र पर जो है अगर अतिक्रमण हो रहा है, यानी कि सरकारी क्षेत्र पर कोई लोग कब्जा करके अपना काम चला रहा है या अपना काम कर रहा है, तो उस पे से अतिक्रमण को हटाना। जैसे कई जगह पे देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, सरकारी जगह पे जाता है, छोटा पहले दुकान खोल देता है, दुकान खोलने के बाद जो है गुमटी ऐसा इस प्रकार से बनाते हैं और छोटा उसको धीरे धीरे बड़ा करते जाते हैं, उस पर अपना आधिपत्य समझ लेते हैं और इस प्रकार से जो है अपना अधिकार समझ के उस पर रहना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से सरकारी जगह जो है या सरकारी क्षेत्र पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाना एक ग्राम पंचायत का तीसरा कार्य है। चौथा कार्य की अगर बात करते हैं तो स्वैच्छिक जो श्रमिक हैं, वैसे श्रमिक जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रोजगार ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो वार्षिक योजना बनाए हैं जहाँ जहाँ पे जो व्यक्ति जिस योग्य है उस योग्यता के आधार पे जो है उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत उस श्रमिकों को जो है काम देने का काम करेगी। एक ग्राम पंचायत का काम है कि रोजगार देने का काम करेगी जो श्रमिक जो है इच्छुक है काम करने के लिए और रोजगार उनके पास नहीं है वैसे श्रमिकों को। और उसके साथ साथ क्या करना है कि वैसे जो सार्वजनिक कार्य अगर हो रहा है तो सार्वजनिक कार्य में स्वेच्छा से अपना सहयोग देना, ये भी जो है ग्राम पंचायत का कार्य है। अगर कहीं भी सार्वजनिक काम हो रहा है, चाहे यज्ञ हो रहा है या किसी प्रकार का अगर सार्वजनिक काम हो रहा है जिससे कि समाज की भलाई होने वाला है, अच्छा कार्य हो रहा है, या तो उस प्रकार के जो है सार्वजनिक कार्य में कहीं पे जो है किसी तरह का आयोजन किया जा रहा है, गेम का आयोजन किया जा रहा है, जो स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, तो इस प्रकार से जो अगर सामाजिक कार्य अगर हो रहे हैं तो उसमें जो है ग्राम पंचायत का सहयोग करना उसका कार्य है। इस प्रकार से हमने ग्राम पंचायत के कार्यों को देखा। अब उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। शक्ति में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला शक्ति है कि वह अपना जो है धनराशि जो है इकट्ठा कर सकता है, बढ़ा सकता है, यानी कि अपना जो है जितना भी बजट है उसको बढ़ा सकता है ताकि जो है विकास सही तरीके से कर सके। दूसरा उसका काम है करारोपण करना। करारोपण करने का आशय है कर लगाना। कर क्या क्या चीज़ पे लगा सकता है, जैसे कि आपका जो वाहन है अगर अच्छा से उसका व्यवस्था दे रहा है, सुविधा दे रहा है, उस पर लगा सकता है। उसके साथ साथ जल की अगर आपूर्ति अच्छे से कर रहा है तो उस पर कर लगा सकता है। अगर हाट या मेला की व्यवस्था किया गया, सुविधा दे रहा है ग्राम पंचायत, तो वैसी स्थिति में हाट या मेला से भी जो है कर लिया जा सकता है। और इस प्रकार से अगर शौचालय की सुविधा है, अगर किसी तरह के अनेक प्रकार की अगर स्वच्छता की सुविधा है, हर एक प्रकार की अगर सुविधाएं दे रहा है तो उस पर कर लेने का अधिकार भी जो है, शक्ति भी जो है वो ग्राम पंचायत के पास है। तीसरा है कि वो राज्य वित्त आयोग से जो है, राज्य वित्त जो आयोग होता है उससे वो सहायता के रूप में जो है अनुदान प्राप्त कर सकता है। अनुदान के रूप में क्या, तो राज्य वित्त आयोग से जो है वो धनराशि जो है मांग सकता है कि हमको इस क्षेत्र में इतना विकास करना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सबसे अंतिम जो हमारा अंतिम पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है कि आखिर ग्राम पंचायत के पास इतना सोर्स जो है, इतना जो धनराशि है, ये सब कहाँ से आता है। तो मुख्य सोर्स की अगर बात करें तो इसको दो रूपों में बांटा गया है। पहला तो फीस या रेंट से आता है, जिसमें हमने बताया कि कर लगाया जाता है, अनेक प्रकार के फीस और रेंट लिया जाता है जो सरकारी क्षेत्र है उसका, जिसमें हमने नल जल योजनाएं हो गया या फिर जिस प्रकार की वो सुविधा दे रहा है, शौचालय की सुविधा हो या स्वच्छता की सुविधा हो या वाहन की सुविधा, हाट मेला की सुविधा, ये सब पे कर लेकर जो है या फीस या रेंट लेकर जो है ये एक तरह से जो है एक सोर्स हुआ जो है इसका ग्राम पंचायत का आय का। दूसरा स्रोत की अगर बात करते हैं तो दूसरा सबसे मुख्य स्रोत जो है, जो कि राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है ग्राम पंचायत को बहुत ज़्यादा धनराशि दी जाती है ग्राम पंचायत के विकास के लिए।
तो ये दूसरा सोर्स हुआ जिसको हम कह सकते हैं वित्तीय अनुदान। जो वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है ग्राम पंचायतों को, तो कि वो अपना विकास बेहतर ढंग से कर सके। तो इस प्रकार से हमने ग्राम पंचायत के कार्य, शक्तियाँ एवं उसके आय का स्रोत क्या है इस पाठ में चर्चा किया। अगले पाठ में हम इसके और बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।